अवतार प्रकट होना। देखो अवतार कैसे प्रकट होता है। और राम ने दैत्यों का, राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तब जाकर वो अयोध्या का राजा हुआ। तो अवतार कैसे होता है। इंद्र कौन था? स्वर्ग का देवता। स्वर्ग अर्थात अय्याशी का, जिंदगी का लुत्फ उठाने वाला। तो शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला। काम क्या था? धरती पर पानी बरसाना, तब धरती हरी भरी होती है। अब धरती हरी भरी कैसी होती है इसको भी समझना पड़ेगा, ये बताता हूँ मैं। पानी कौन सा बरसाता था, कैसा पानी बरसाया जाता है और किसको बरसात बोलते हैं, तब जाकर के धरती हरी भरी होती है। अवतार किसको कहते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल किसको कहते हैं, पानी कौन सा बरसाता था, और मोक्ष किसे कहते हैं। तो आज इस कहानी से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और समझते हैं। तो गौतम ऋषि पत्नी को बहुत प्रेम करता था। नाम था अहिल्या देवी। वो भयंकर पतिव्रता थी। व्रता अर्थात पति के साथ अच्छा व्यवहार करने वाली, पति को प्रेम करने वाली, किसी और का चेहरा नहीं देखने वाली, केवल पति को पसंद करने वाली, पति को प्रेम करने वाली। तो ऐसा उसका बर्ताव था, ऐसा उसका व्यवहार था। इतनी चाक थी, इतनी पाक थी, इतनी पवित्र थी, और कहते हैं कि सुंदर भी बहुत थी। तो इंद्र स्वर्गवासी था, यानी स्वर्ग में निवास करता था, क्योंकि स्वर्ग का देवता था। तो उसने वहां से देखा, स्वर्गवासी जो मरा हुआ है, जो स्वर्ग में निवास करता है, तो उसने वहां से देखा कि देवी अहिल्या की जवानी उफान पर है। आहा माशा अल्लाह, क्या साइज रहा होगा, 5-5, 10-10 किलो का। और देवी अहिल्या का क्या जिस्म रहा होगा, सुडोल बॉडी। तो उसके दिल में तूफान उठा। अब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई, तो बोले कुछ भी करना पड़े यार, ये माल तो मेरे को चाहिए, इसको तो मैं पेलूंगा और इसके जवानी का रसपान करूंगा। तो बुलाया चंद्रदेव को। तो चंद्रदेव को बोले थोड़ा सा अंधेरा कर दे भाई। उसने अंधेरा किया, यानी एक अड़त्या भी चाहिए, एक महात्या भी चाहिए उस काम को अंजाम देने के लिए, किसी न किसी का साथ भी चाहिए। तो साथ देने वाला मीडिएटर भी लगता है, और वो चंद्रदेव था। उसने अंधेरा कर दिया। अब अंधेरा कर दिया तो गौतम ऋषि पूजा पाठ के लिए चला गया, घर से बाहर चला गया। चंद्रदेव ने अंधेरा किया। तो तब इंद्रदेव देवी अहिल्या के घर पहुंचा। अब वो गौतम ऋषि घर पे नहीं था, तो देवी अहिल्या अकेली थी और उसके घर में घुस गया। और गौतम ऋषि की जैसी दाढ़ी थी, मूछ थी, लंबे बाल थे, और जो वो शरीर पे कपड़ा लपेटता है, कमंडल बोलते क्या बोलते, वो सब अपने वस्त्र बदल करके वहाँ पे गया। यानी क्या किया, वहाँ से उतर कर उसके घर में आया। तो इसको कहते हैं अवतार, यानी कपड़े लत्ते वेशभूषा बदल करके वहाँ पर गया, उसके भेष में, ऋषि के भेष में। कौन? इंद्र देवता। तो उसके जैसे बनने का ढोंग करना और बनना, दाढ़ी मूछ लगाना कि हाँ भाई मैं तेरा पति हूँ, इसको कहते हैं अवतार लेना। फिर देवी अहिल्या के साथ सो गया, पेलने लगा। तो इस बलात्कार बोलो या पेलम पेल को कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल करना। अब उसने पूरा, वो इंद्र देवता है, उसने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया। तो ये क्या है? संस्कारों की भाषा है। और पेलम पाल करने को, जो अहिल्या के साथ सोया, उस बलात्कार करने को कहते हैं बरसात करना। अपनी बूंदे तो गिरा दी बेचारी देवी अहिल्या, पेलम पाल से गिली हो गई, खुश हो गई, तो इसको कहते हैं धरती पर पानी बरसाया। यानी क्या बरसाया? देवी अहिल्या जैसी धरती पर स्त्री पर अपना पानी बरसाया। दोनों खुश हो गए, तृप्त हो गए, और इस शारीरिक दोनों को तृप्ति मिल गई। अब देवी अहिल्या तो समझ रही कि मेरा पति ही है। तो इंद्र को क्या मिल गया? मोक्ष। यानी इंद्र की जो प्लानिंग थी रसपान करने की, उसकी जवानी चूसने की, तो इंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और बंधुओं, इसी को कहते हैं मोक्ष। यानी मन
को तृप्त करना। अब उसने जाकर के उसके साथ सो गया तो उसका तो शरीर तृप्त हो गया और देवी अहिल्या भी गिल्ली हो गई, धरती गिल्ली हो गई। तो धरती भी गिल्ली हो गई यानी पानी का बरसात भी हो गया और उसकी इच्छा भी तृप्त हो गई यानी उसको मोक्ष मिल गया। अब सवेरा हो गया तो गौतम ऋषि घर को आया, देखा, पूछा, बोले मेरी बीबी के साथ। तो बोले तू कौन? बोले बोले मैं देवराज इंद्र हूँ। बोले भाग क्या से, तेरी ऐसी की तैसी। तो गौतम ऋषि राजा का कुछ उखाड़ नहीं सकता था तो अपनी बीबी को बोला, बोले ये क्या? तो वो बोली वो आया, मैंने आपको समझकर उसको दे दिया। बोले जिस्म भी दिया, होठों का चुम्बन भी दिया और क्या क्या है, बोले हाथ पे हाथ, पैर पे पैर, ये सब हो गया जैसे कोर्ट में पूछा जाता है। तो बोले उसके साथ मैंने धूम मचाई। बोले उसने धोखा दिया, मेरी गलती नहीं है। तो गौतम ऋषि को गुस्सा आया, बोले साला तेरी गलती हो या उसकी गलती हो, गलती तो गलती होती है। और उसने उसको श्राप दे दिया। बोले जा साला तू उसकी भी नहीं मेरी भी नहीं तो पत्थर बन जा। पत्थर मतलब क्या? पत्थर बनने का मतलब पत्थर नहीं है, मतलब उसको छोड़ दिया, जा साली कहीं भी चली जा। अब बेचारी वाटर फिल्म की शूटिंग वाली वेश्या बनकर कहीं जीवन बिताया होगा तो वो कहाँ जाएगी? काशी के घाट पे जाकर के बैठ गई होगी। अब काशी के घाट पे जब बैठेगी तो नेता पुलिस वालों की शरीर से सेवा की होगी सारी जिंदगी भर, और इसलिए साधु संत बीबियों को नहीं रखते। मतलब क्या है? जिसके पास शक्ति है, जिसके पास साधन है, उसको उस शादीशुदा महिला की लाइफ बर्बाद करनी है। अब जो अच्छी है, सुंदर है, तो उसके घर में जाओ, घुसो, पेलम पाल, अवतार बदल के करो। और इसलिए हमारे देश में भगवान प्रकट होते हैं। तो जो गुंडा मवाली भी है वो किसी के घर में भेष बदल के जाता है, उसके घर में पेलम पाल करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, इसी को बोलते हैं अवतार लेना। तो जब पति छोड़ दे तो काशी घाट, गंगा घाट पे जाकर बैठेगी। तो नेता पुलिस वाले बाकी मुन्नी बाई के जैसे मजा ले सकते हैं। और ये मोक्ष धाम या मुक्ति धाम या पवित्र धाम कहलाता है। और ऐसे हमारे देश में कितने सारे धाम हैं। तो बंधुओं, ये होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, यानी आत्मा हमारे विचारों को दूसरों के विचारों से मिलाना, परमात्मा दूसरे के विचारों से, यानी अपने विचार दूसरों पर थोपना। और नहीं सुन रहा है तो कान के नीचे बजाना, तो इसको कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो सोचिए, ये कोई धर्म हो भी सकता है भला, लेकिन बड़ा पवित्र धर्म है और हम इस धर्म को सर पे ढोकर के चलते, यानी बलात्कार करने की जिसकी नीयत खराब हो गई वो किसी के भी घर जा कर के बलात्कार कर सकता है वेशभूषा बदल करके, और हम उसको धर्म कहते हैं। और ये बड़ी अच्छी कहानी बताई गई है रामायण में। जब गौतम ऋषि सीता को देखने आता है तो माँ बाप कहते हैं कि भाई लड़की जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, तो उसके पहनने का, रहने का, रहन सहन भी अलग होना चाहिए। तो ये होती है अमीरों की बस्ती, और इसलिए उनकी चोचलेबाजी शुरू हो जाती है कि उनका रहन सहन बदल जाता है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है, उसको अमीर होने का दिखावा करना पड़ता है, ढोंग करना पड़ता है। तो ये भी एक पद्धत है और ये भी एक रिवाज है कि अमीरों को जानबूझ करके वैसा ठाठ रहने में मजबूर किया जाता है, जबकि गरीब इंसान भी एक गरीब इंसान होता है और अमीर भी। तो ये होती है राजाओं की और रानियों की कि हाँ बोले हमारे जैसा कोई नहीं, और ये हमारा धर्म है।